मुजफ्फरपुर सीट से विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद ने शंभू सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बाजाबता राजद के कई दिग्गज नेताओं, विधायक, पूर्व मंत्री, जिलाध्यक्ष तथा पार्टी के वरीय एवं सक्रिय नेताओं की उपस्थिति में बुधवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री रमई राम ने कहा कि मुजफ्फरपुर में अब की इतिहास लिखेगा। गिरवी पड़े हुए इस सीट को वापस कराया जाएगा, गरीब गुरुओं को हक दिलाया जाएगा। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जो आज पैसे और धन लड़ते रहे, पूरे मुजफ्फरपुर जिला पर कब्जा, राज्य पर कब्जा किए हुए लोग को आपको इससे लड़ना है। इसलिए आपको इस लड़ाई में काफी मजबूत जहद के साथ अपने नींद को हराम करके इसके सफलता के लिए यह सफलता मिलना निश्चित है। इस मौके पर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि एक छत्र राज तोड़ने का काम राजद करेगा। शंभू सिंह को पार्टी प्रत्याशी बनाकर तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि राजद सभी जाति की पार्टी है। एमवाई का मिथक टूट गया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का सिपाही दल के प्रति समर्पित होता है, लिहाजा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का हर हाल में पालन करता है और अब की बार सिपाही ही इतिहास लिखेगा। जो एक छत्र काम था उसको कौन तोड़ेगा? राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे अभी लालू जी हो या तेजस्वी जी हो, वो कहते हैं कि राजद को एमवाई का पार्टी नहीं बनाना है। एमवाई नहीं कहेगा, कहेगा ए टू जेड। और राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही अपने दल के प्रति समर्पित होता है, वो उम्मीदवार नहीं देखता, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। जो आने वाला समय चुनाव जो कहा है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक आदमी शंभू जी के साथ खड़ा होगा और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। कुढ़न्नी के विधायक अनिल सहनी भी यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लालू तेजस्वी का फैसला हमारा संकल्प है। कई सालों से यहां जड़ जमाए सत्ता बली को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि अब की सामाजिक न्याय के लिए शंभू सिंह का साथ दिया जाएगा। अब की यहां सिद्धांत की बात होगी। उन्होंने कहा कि हम लोग टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। अगर आपको इसको उखाड़ना है तो आने वाले दिनों में जो लालू यादव जी ने जो समर समाज की जो स्थापना करने का जो काम किए हैं, जो हर ए टू जेड को लेकर कोई जाति धर्म नहीं, यहाँ पर सिद्धांत की बात होगा। और इस सिद्धांत के अंतर्गत हमारा जो नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनको चुन कर भेजे हैं यहाँ उम्मीदवार, वो भारी मत से जीत कर जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को सहयोग और आप लोग अपना वोट देकर दिखाइए कि हम गरीब जरूर है मगर बिकाऊ नहीं है। जो बिकाऊ है वो टिकाऊ नहीं, और जो बिकाऊ नहीं वो टिकाऊ है। तो हम लोग टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, इसीलिए इनका जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर गायघाट के विधायक निरंजन राय भी मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शंभू सिंह का पार्टी प्रत्याशी घोषित करना यह पार्टी का निर्णय है। वे अपनी समर्थकों के साथ इस निर्णय का जोरदार स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से अब की राजद की जीत होनी है, अब की जनबल की जीत होगी, धनबल की नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि शंभू सिंह के आने के बाद माहौल बन गया है। यह सीट गिरवी पड़ा है, इसको जीता जाएगा और गिरवी से मुक्त कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर के में जो अभी तक चलता रहा, जिस तरह से धनबल का प्रयोग करके और पूरे मुजफ्फरपुर जिला को किसी भी तरह का जो चुनाव है उसको जिस गर्त में डाला गया है, उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए और उस धनबल पर जनबल मजबूती से कायम हो, उसके लिए हम लोगों के आदरणीय नेता ने भाई शंभू सिंह जी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है, जो काफी लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही रहे हैं। चारों तरफ जो माहौल बन गया है इनके आने के बाद से, अब ये कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि चुनाव हम लोग निश्चित रूप से भारी मत से जीतेंगे। और जो मुजफ्फरपुर आज गिरवी पड़ा हुआ है, जिस तरह से एक परिवार के बीच, उसको निकाल करके और राष्ट्रीय जनता दल शंभू सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ से उखाड़ फेंक कर और गरीबों का राज राष्ट्रीय जनता दल कायम करेगी। जबकि पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने कहा कि वे मंच के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुलशन की जरूरत पड़ी तो लहू हमने दिया और जब हमें जरूरत पड़ी तो उसने ना कर दिया। ऐसे लोगों की अब नहीं चलने वाली है।
अब मुजफ्फरपुर की फिजा बदल गई है। शंभू के आने के बाद हवाएं बहने लगी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15 से 20 सालों से जमी हुई यह जड़ खत्म होगी। अब की मुजफ्फरपुर इतिहास लिखेगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता, नौजवानों के हर दिन अतीत, देश के करोड़ों लोगों की आशा आकांक्षाओं के प्रतीक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसे उम्मीदवार को त्रिस्तरीय पंचायत विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार है जिसके आने से मुजफ्फरपुर के राजनीतिक का फिजा ही बदल गया है। कहावत है, गुलशन की जरूरत पड़ी तो लहू हमने दिया, गुलशन की जरूरत पड़ी लहू हमने दिया, जब चमन में बहार आई तो कहते तुम्हारा काम नहीं। इस मौके पर बरूराज के पूर्व विधायक नंद बाबू ने कहा कि एक छत्र राज का खात्मा होगा, लड़ाई आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि देर से शुरू हुई है भले ही, लेकिन यह ऐतिहासिक होगा। वहीं सकरा के पूर्व विधायक लाल बाबू राम ने कहा कि इस बार मुजफ्फरपुर में रिकॉर्ड टूटेगी, राजद की जीत होगी, राजद के A to Z का नारा पूरा होगा, विधान पार्षद पद पर पार्टी की जीत होगी। पारू से प्रत्याशी रहे शंकर यादव भी यहां मौजूद थे। उन्होंने भी यह दावा किया कि इस बार दमदार प्रत्याशी का आना ही जीत का संकेत है। रणनीति बनाने की जरूरत है, उत्साहित लोगों को गोलबंद किया जाएगा। इस दौरान युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेल ने कहा कि युवा चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए तेजस्वी यादव को सीएम बनाना होगा। शंभू को जिताने से तेजस्वी को ताकत मिलेगा। बिहार में नया मैसेज जाएगा। मुजफ्फरपुर में नया फिजा बना है, नया हवा बना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हवा बहने लगा है, राजद का फैसला अनोखा है और यह चुनाव की जीत भी अनोखा होगा। जितने भी लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपनी तमाम चीजों को कुर्बान करते हुए, अपने अरमान को कुर्बान करके तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के फरमान को माने और उनके फरमान को मानते हुए शंभू सिंह जी को जब हम लोग यहां से जिताएंगे तो तेजस्वी यादव जी को ऐसा ताकत मिलेगा कि पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा कि जिस मुजफ्फरपुर से धनबल का खेल शुरू करने वाला जो लोग, गरीबों के लिए सत्ता के दरवाजे को बंद करने वाले लोग, जिनको उखाड़ने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शंभू सिंह को भेजा है, इसलिए ये उखाड़ करके उनको एक ताकत देंगे और जब उनको ताकत मिलेगी तो उनके ताकत से मुजफ्फरपुर के गरीब गुरुआ आम इंसान को ताकत मिलेगी। इस मौके पर राजद प्रत्याशी शंभू सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे राजद का सिपाही हैं, बाकी सभी कमांडर हैं, पार्टी के निर्देश का पालन होगा। कहा कि यह जनमत की लहर है, हम चुनाव जीत कर सबको दिखाना चाहते हैं। हालांकि वे चुनाव जीत चुके हैं, अब अच्छे कामों के लिए सबको विचार करना है। उन्होंने कहा कि जिला गिरवी था, उसे छुड़ाना है। हम 25 सालों से राजद की सिपाही हैं, अब लड़ाई में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैदान खाली हो चुका है। उन्होंने बेबाक लहजे में यह भी कहा कि 3000 लोगों से अब तक वे मिल चुके हैं, अब की इतिहास कुछ नया लिखेगा। अब तक अधिकारों को हड़पा गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूं समझिए कोहरा छटने का इंतजार है, जीत तो हो चुकी है, हमें जीत हार में अंतर दिखाना है। उन्होंने कहा कि हमको एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है, यह एक रन नहीं है। उन्होंने कहा कि कई रन उनके जिम्मे हैं। हमको जैसा कार्य श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमको दिया है और नेता प्रतिपक्ष जी ने हमको जो दिया है, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और हमसे बड़े कमांडर लोग बैठे हुए हैं। अपनी टूटी फूसी भाषा में बोलता हूँ मैं कि इनके दिशा निर्देश के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला में जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसके लिए मैं पूरा जी जान से एक करके मैं चुनाव जीत के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। जो जनमत का लहर है उसके सामने दुनिया का कोई लहर काम नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल का 25 साल से सिपाही हूँ। सिपाही को तब खोजा जाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, जब लड़ाई का मैदान थोड़ा कठिन होता है। तो हमारे तो बड़े अलाकमान वहां बैठे हुए लड़ाई लड़के यहाँ पे हम दिखाए हैं कि लड़ाई होता कैसा है। उनका आदेश ही काफी है। उनके आदेश के बाद लड़ाई समझिए मैदान खाली हो चुका है। लहर क्या है, ये समाज के बच्चा बच्चा में फैला हुआ है। अब पैसा कभी चलने वाला नहीं है। उनका पैसा भी लोग लेंगे और अपना मत भी कहीं और देंगे। इस बात को मैं आपको सबूत देता हूँ। 3000, 3500, 4000 उम्मीदवारों से मैं कल से मिल चुका हूँ।
सबके मन में सोच किया है कि इस बार पैसा को हराना है, जनमत को जिताना है। जनमत के सामने पैसा का क्या पावर होता है? 2 पल के लिए जब कुहासा होता है ठंडा के समय में तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब सूरज निकलता है तो कोहरा कहाँ जा रहा था उसका कोई पता नहीं चलता। वही कोहरा छटने का समय आ गया है। निसंकोच रहिए कि चुनाव जनमत का इतना अपार लहर है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जीत के हम लोग जीतना नहीं है, कितने बहुमत मतों से सब भाइयों को अपने मत को अपने पास रखना है, इसका सबूत हमको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को दिखाना है कि देखिए जिस सिपाही को आप मैदान में भेजे थे वो खाली हाथ नहीं लौटा, रन लेके लौटा है। और जो हमको भेजा गया है सिर्फ एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है। आप लोग जब बात मानिए कि हमको एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है, हमको भी कुछ सोच समझ के भेजा गया है। यह रणनीति ऐसा होगा कि फिर ऐसा रन कभी नहीं होगा। अभी जो चुनाव आएंगे और हमारी श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वह सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन रणनीति आपको अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह भी कहा कि जो हमसे सवाल कर रहे हैं वह उनसे क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बाहुबली नहीं जनता बली हैं। हमारे छवि देखने से पहले उनसे पूछते हैं कि आपका अपना छवि क्या है समाज के सामने में। आपको लगता है कि बाहुबली वो हो सकते हैं, हम बाहुबली नहीं है, हम तो जनमत बली है, जनता का साथ मेरे साथ है, हम उनके साथ बली। पत्रकारों के सवालों को सीधा झेल रहे शंभू ने कहा कि किस वार में किसे भेजें, पार्टी सुप्रीमो को यह पता है और अब की इस चुनावी वार में उन्हें भेजा गया है क्योंकि पार्टी को लगा कि इस मोर्चे पर इस सिपाही की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकास का मार्ग जब रुकता है तब सबका ध्यान उसके तरफ होता है। आपको पता होगा जब वार शुरू होता है वार तो कौन वार में कौन योद्धा को भेजना है वो सुप्रीमो को पता होता है। तो जब वार जिस तरीके का मिला है वहां पर सुप्रीमो को पता है कि वहां पे किस योद्धा को भेजा जाए। उधर ध्यान मेरा क्यों है सो आप नहीं समझते हैं कि विकास का मार्ग जब रुकता है तो ध्यान क्यों जाता है। विकास का मार्ग जब रुकता है तो ध्यान हमारे पार्टी को वही जाता है। उन्होंने कहा कि राजद माई समीकरण का पार्टी नहीं है, यह A to Z को तवज्जो देती है और इस जाति से पहले भी मंत्री बनाए जाते रहे हैं। उन्होंने भूमिहार जाति की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि 46 साल के वे हैं और जरूरी पड़ी तो पार्टी के लिए 46 बार जन्म लेने को तैयार हैं। देखिए हमारे पार्टी की शुरू से A to Z पार्टी सब दिन से रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष के लोग जब तक कुछ अपने मुंह से बोलेंगे नहीं उनके पास कहने के लिए कोई ना कोई तो शब्द चाहिए ना विरोध करने के लिए। भूमिहार जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल से केंद्र में क्या मंत्री बनते? अखिलेश सिंह जी मंत्री बनते? उनके पार्टी के लोग कितने, दूसरा जाति के लोग कितना मंत्री बने और भूमिहार जाति के कितना सीट पर कितना मंत्री बने सो आप नहीं देखे हैं। 46 साल उम्र जी लिए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए और समाज के लिए और 100 बार कुर्बान होगा तो हम 100 बार कुर्बानी देंगे। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी, जनमत की गोली चलेगी, जनमत की 47 चलेगी। हथियार की 47 नहीं होती है, जनमत से बड़ा कोई 47 नहीं होता है।